स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। ITI एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की पार्ट 7 जो सीरीज़ है फर्स्ट ईयर एंड 1 ईयर ट्रेड वालों के लिए, पार्ट 7 के साथ आज इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक का अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। टोटल पार्ट 8 हमने बोला था, बट टोटल 10 पार्ट में आपका जो है ख़त्म हो जाएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। 3 पार्ट और आने हैं, तो वीडियो को अगर आप 10 पार्ट देख लेंगे तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आप आसानी से 25 के 25 क्वेश्चन पूरे सही कर पाएंगे। सभी क्वेश्चन आपके इसमें जितने हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं, और ये भारत स्किल एंड निमी के ही क्वेश्चन हैं जो कि आपके NCBT CBT एग्जाम में आएंगे। तो आप चाहे 1 साल के ट्रेड में हो चाहे फर्स्ट ईयर में हो, आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए स्पेशली हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में रखा है इस वीडियो को। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसा सभी वीडियो में होता है, हमारे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है, एक है बोनस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल है एंड प्रीवियस पार्ट्स में पूछा भी गया है। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई ज़रूर करेंगे। एंड वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही यूट्यूब इसको और आगे प्रमोट करता है। इतनी चीज़ें हम हर बार हर वीडियो में बोलते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप लोग ना तो लाइक का बटन प्रेस करते हैं, ना ही आप लोग सब्सक्राइब का जल्दी बटन प्रेस करते हैं। 70% व्यूअर्स अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जबकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ ITI के स्टूडेंट्स के लिए ही डेडिकेटेड है। तो आइए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पहला से मतलब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 119, क्योंकि इससे पहले 1 से लेके 118 तक के क्वेश्चन हमने 6 पार्ट में कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 119 है, अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। एक्चुअली ये मॉड्यूल वाइज है, तो ये आपका जो मॉड्यूल है ये है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वाला मॉड्यूल। इसके बाद का आपका प्रोडक्टिविटी आएगा, देन क्वालिटी कंट्रोल आएगा, एक आपका लेबर रूल्स वाला आएगा, इसके बाद आपका ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे है, वह व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है कहलाता है। तो कोई व्यवसाय है, कोई बिजनेस है, उसकी शुरुआत से जो जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है? मर्चेंट यानी व्यापारी, एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी, बिजनेसमैन यानी व्यवसायी, या सेल्स एग्जीक्यूटिव यानी सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर या उद्यमी। अगला क्वेश्चन है 120, एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल बिजनेस लार्ज स्केल बिजनेस रिक्वायर। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप सभी को जरूर करना है। तो यहाँ पे है, छोटे पैमाने के व्यवसाय की तुलना में बड़े पैमाने की व्यवसाय की आवश्यकता होती है। तो अगर छोटे पैमाने के व्यवसाय है तो उसमें हमें पूंजी कम लगेगी, अगर बड़ा पैमाना है तो उसमें हमें पूंजी ज़्यादा लगेगी, मैन पावर ज़्यादा लगेगी, सब कुछ ज़्यादा लगेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ आंसर देखते हैं। लेस नंबर ऑफ पर्सन, मतलब अगर बड़ा पैमाना का व्यवसाय है उसमें आदमी कम लगेंगे। लेस नंबर ऑफ कैपिटल यानी पूंजी कम लगेगी। मोर नंबर ऑफ पर्सन, तो ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगर छोटे पैमाने जहाँ हम बड़े पैमाने का कोई व्यवसाय लगा रहे हैं तो उसमें हमें ज़्यादा व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म्ड एज। उद्यमिता को और किस रूप में कहा जाता है? इन्वेस्टर, एम्प्लॉयर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट सीकर। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या होता है? वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या स्वरोजगार की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के लगभग हर सेट में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। अगला क्वेश्चन है 122, फॉर मीडियम मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज बिटवीन। मध्यम विनिर्माण उद्योगों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश किसके बीच होता है? देखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज होते हैं कई तरह के होते हैं। माइक्रो होते हैं, स्मॉल होते हैं, मीडियम होते हैं, ठीक है, एंड लार्ज भी होते हैं। तो यहाँ पे अगर स्मॉल है, मीडियम है, तो सबके अकॉर्डिंग क्या होता है? जो मशीनरी और प्लांट होता है उसकी एक इन्वेस्टमेंट कास्ट होती है, उसके ऊपर हम उसे बताते हैं कैसा वो इंटरप्राइजेज है। तो मध्यम निर्माण के केस में क्या होता है? विनिर्माण उद्यम के केस में जो मशीनरी और संयंत्र हैं उनका निवेश जो रहता है वो 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच रहता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? मीडियम मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस SWOT से बहुत सारे क्वेश्चंस और भी पुटअप होते हैं। इन SWOT एनालिसिस, S स्टैंड्स फॉर, SWOT एनालिसिस में जो S है उसका अर्थ क्या होता है? तो S का अर्थ होता है आपका, इसका फुल फॉर्म होता है पूरा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। ठीक है, ये 4 इसके होते हैं फुल फॉर्म। तो S का मतलब होता है स्ट्रेंथ, W का मतलब वीकनेस, O का मतलब अपॉर्चुनिटी एंड T का मतलब थ्रेट्स। ठीक है, क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक आपका जो उद्योग या उद्यम होता है उसके एनालाइज करने के लिए उसको होता है ये। तो जो इसमें हेल्पफुल होते हैं वो होता है स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी। जो किसी भी बिजनेस या एंटरप्राइज के लिए हार्मफुल होते हैं वो होता है वीकनेस एंड थ्रेट्स।
ठीक है। ये एक्सटर्नल ओरिजिन होता है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स जो है। इंटरनल ओरिजिन में आपका आता है स्ट्रेंथ और वीकनेस। थोड़ा और अगर इसको डिटेल में समझें तो थोड़ा सा आगे वाले स्लाइड में इसके बारे में और देखेंगे हम लोग, ठीक है। एक और स्लाइड आएगी जिसमें SWOT के बारे में और क्वेश्चन है, उसमें पूरी डिटेल में देखेंगे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स होती क्या क्या है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ भी आप फुल फॉर्म समझकर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू। आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका होती है जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी पैदा करना, स्टैग्नेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्थिर जीवन स्तर जो उसको क्या करना, स्टैग्नेट यानी स्थिर कर देना, इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय में सुधार करना, या अनबैलेंस द रीजनल डेवलपमेंट जो क्षेत्रीय विकास है उसको असंतुलित कर देना। तो उद्यमी की भूमिका क्या होती है कि एक उद्यमी जो हो, एंटरप्रेन्योर जो हो, वो क्या करे, जो पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय है किसी कंट्री की, किसी देश की, उसे इम्प्रूव करे यानी सुधारे। क्वेश्चन नंबर 125 है, इन SWOT एनालिसिस व्हिच पेयर इज हेल्पफुल। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था SWOT विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है। तो यहाँ पे जो आपकी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़ थी S एंड वो क्या थी आपकी, सहायक थी। ताकत और अवसर जो होते हैं क्या होते हैं, सहायक होते हैं। एंड आपका जो यहाँ पे हेल्पफुल पेयर नहीं था वो क्या था, हार्मफुल पेयर, वीकनेस और थ्रेट्स था, ठीक है। अब ये होता क्या, इसको यहाँ पे पूरा देख लेते हैं। देखिए S फॉर क्या है, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब क्या है, व्हाट आर योर पर्सनल इंटरनल स्ट्रेंथ दैट यू कैन लीन ऑन टू हेल्प यू अचीव योर गोल। आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ क्या है जिससे आप अपने लक्ष्य को पाएंगे। वीकनेस का मतलब क्या होता है, आपकी पर्सनल इंटरनल वीकनेस क्या है, मतलब आपका ऐसा नहीं कोई सिचुएशन ऐसी बन गई, आपकी वीकनेस क्या है जिन पे आपको काम करना है अपना लक्ष्य पाने के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है अपॉर्चुनिटी, ये होती है एक्सटर्नल, कि व्हाट एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी सच एज रिसोर्सेज पीपल आर ट्रेनिंग कैन यू टेक एडवांटेज ऑफ टू हेल्प यू टू अचीव योर गोल। मतलब बाहर के लोग हो गए, कुछ रिसोर्सेस हो गए, कोई ट्रेनिंग हो गई, ऐसी क्या चीज़ें जिनको आप पाकर अपना लक्ष्य पा सकते हैं, उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। ये होता है एक्सटर्नल, ठीक है। देन आता है थ्रेट्स। थ्रेट्स का मतलब होता है व्हाट एक्सटर्नल थ्रेट्स सच एज अपकमिंग ऑब्स्टेकल्स या कंटेक्सचुअल फैक्टर्स कैन यू प्रेडिक्ट एंड मिटिगेट टू इंश्योर यू रीच योर गोल। अब ऐसे क्या फैक्टर हो सकते हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स हो सकती हैं, या कोई ऐसा ऑब्स्टेकल यानी कठिनाई या कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें आप जो आपका गोल है वहाँ तक पहुँचने में आपको थोड़ी मुश्किल आ सके, उसे रखते हैं हम थ्रेट्स के अंतर्गत। यही आपका यहाँ पे SWOT होता है। समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं आपको। अगर अभी भी कुछ डाउट इसमें लगेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, किसी क्वेश्चन में डाउट आता है या कोई चीज़ आपको ऐसी लगती है कि आने वाले वीडियोज़ में ऐसे हो तो और अच्छा होगा, तो हम उसे और सुधारने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस आपके सिर्फ इंग्लिश में थे, हमने उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में करने की भी कोशिश की है। अगला है क्वेश्चन 126, मनी इन्वेस्टेड इन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, पेमेंट ऑफ वेजेज एंड सैलरीज, रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा कम्स अंडर। कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन का भुगतान, किराया, बिजली, ठीक है, इन सब में निवेश किया गया पैसा किस में आता है, वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी में, फिक्स्ड कैपिटल यानी अचल पूंजी में, लॉन्ग टर्म कैपिटल यानी दीर्घकालीन पूंजी में, या कैपिटल इनकम यानी पूंजीगत आय में। तो देखिए रॉ मटेरियल में सैलरी, वेजेज, रेंटल, इलेक्ट्रिसिटी बिल जितना भी आप पे करते हैं ये सब आता है आपका वर्किंग कैपिटल में, ठीक है। इसे आपको हर महीने हर दिन जो भी आपको इसे पे करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 127 है, MSME स्टैंड्स फॉर। MSME का क्या मतलब होता है, तो यही MSME है जो अभी हम लोग वहाँ बात कर रहे थे, 5 से 10 करोड़ मीडियम इंटरप्राइजेज। तो MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम या उद्योग, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के सशुल्क रूप क्या कहलाते हैं, पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज, ठीक है। क्या कहलाएंगे, पब्लिसिटी यानी प्रचार, गुडविल यानी सद्भावना, पब्लिक रिलेशन यानी जनसंपर्क, या एडवर्टाइजमेंट। तो पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज या गुड्स एंड सर्विसेज का जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन, जो कि आप टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो सब जगहों पे बहुत देखते हैं। अगला है क्वेश्चन, द एंटरप्राइजेज इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नोन एज। माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को किसके रूप में जाना जाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज, सर्विस इंटरप्राइजेज,
माइक्रो इंटरप्राइजेज या मैक्रो इंटरप्राइजेज। तो देखिए, अगर आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं किसी सामान का, तो उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज या निर्माण उद्यम, जहां आप कोई चीज़ बना रहे हैं। ठीक है, वो एक आपका कुर्सी उद्योग हो सकता है, फर्नीचर उद्योग भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग भी हो सकता है। जहाँ आप कोई चीज़ बना रहे हैं उसे हम मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज कहते हैं। एक होता है सर्विस इंटरप्राइजेज, जिसमें आप सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, होटल्स हो गए, ये सब क्या हैं आपके सर्विस इंटरप्राइजेज हैं। कुछ कंसल्टेंसीज हो गई, वो क्या हैं, सर्विस इंटरप्राइजेज हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी इज। इसका आप सब लोग जानते होंगे फुल फॉर्म। जीडीपी किसी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसकी जीडीपी नेगेटिव बढ़ रही, पॉजिटिव बढ़ रही, क्या है ये चीज़ें, कंट्री किस तरफ डेवलप कर रही, किस तरफ बढ़ रही, वो इंडिकेट करता है। जीडीपी का मतलब क्या होता है आपका, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन ए जो आपका है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आपकी यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। द एक्सपेंशन ऑफ सीडो इज, SIDO का विस्तार क्या है। तो सीडो का जो विस्तार होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसका नाम क्या हुआ, सीडो। ठीक है, उन्हें सहायता करना, ठीक, उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड कराना जिससे वो आगे डेवलप हो सकें, स्मॉल से मीडियम बन सके, मीडियम से लार्ज बन सकें, उनके लिए ये सीडो एक बनाया गया, जो कि एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट अप्रोच इज यूज्ड टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स एंड क्विकली प्रमोट एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को शीघ्रता से बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। ठीक, ध्यान दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शायद ही अगर 10 दिन पेपर हुआ तो ये 5 दिन पूछा गया है। लाइसेंसिंग, कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। देखिए, अगर आप क्या कर रहे हैं, फॉरेन मार्केट में भी आप कुछ प्रमोट कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस कर रहे हैं, एक्सेस गेन कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे कहाँ, फॉरेन मार्केट में, तो आपको क्या करना होगा, जॉइंट वेंचर बनाना होगा, एक संयुक्त उद्यम बनाना होगा। वहाँ की कोई कंपनी होगी, वहाँ का कोई इंटरप्राइजेज होगा जिसके साथ आपको मिलकर काम करना होगा, तब आपकी अप्रोच फॉरेन मार्केट तक आसानी से पहुँच पाएगी। ठीक, क्या बोला रहा है, क्विकली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, जॉइंट वेंचर। अगला है 133, व्हिच इन्वेस्टमेंट इज कंसीडर्ड फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज। विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है। वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी पर, बिल्डिंग एंड लैंड यानी भवन और भूमि पर, प्लांट एंड मशीनरी यानी संयंत्र और मशीनरी पर, या सैलरी ऑफ एम्प्लॉय यानी कर्मचारियों के वेतन पर। देखिए, अगर किसी जो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज है उसका अगर स्टेटस जो है आपको डिसाइड करना है, कंसीडर करना है, तो यहाँ पे जो आपका प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट होती है उसी को यहाँ उसी निवेश पर विचार किया जाता है। ठीक है, अगर उसका स्टेटस आपको डिसाइड करना है तो। आगे क्वेश्चन है अगला 134, व्हिच वन इज अ करेक्ट चैनल थ्रू व्हिच मार्केट्स कैन रीच कस्टमर्स। कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से जो विपणक है, ठीक है, मार्केटर्स हैं, वो ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। तो पहले तो आएगा मैन्युफैक्चरर जो बनाएगा, रिटेलर, होलसेलर, कस्टमर। अब देखिए, यहाँ पे जब रिटेलर आ गया तो होलसेलर कहाँ आएगा, जब खुदरा विक्रेता आ गया तो उसके बाद थोक व्यापारी नहीं आएगा, तो ये क्या है, गलत है। मैन्युफैक्चरर देन कस्टमर देन रिटेलर। तो मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कस्टमर को नहीं दे सकता है। इसके बाद आते हैं तीसरे पे, मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर किया, देन रिटेलर को दिया जिसको हम खुदरा विक्रेता कहते हैं, वहाँ से कस्टमर ने खरीद लिया। तो यही आपका यहाँ पे सही फॉर्म है। ठीक है, देन यहाँ भी देखिए गलत है, मैन्युफैक्चरर से रिटेलर ने लिया, उससे कस्टमर ने, कस्टमर से होलसेलर, तो होलसेलर तो आएगा नहीं बीच में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है, मैन्युफैक्चरर है देन रिटेलर है देन कस्टमर है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हिच वन इज अ वेब बेस्ड अकाउंटिंग। इसमें से वेब बेस्ड अकाउंटिंग कौन सा है, सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर मॉडर्न बिजनेस, बीजी, टैली या बिंग्स। तो जो टैली है ये आपका एक तरह का वेब बेस्ड अकाउंटिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे सेट्स में पूछा गया प्रीवियस ईयर में। ये थे 135 क्वेश्चन, एंड अब आती है आपकी बारी। बोनस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, IT लिटरेसी आपके चैप्टर से है। कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पान्स अ रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैले कंप्यूटर नेटवर्क को कहा जाता है। लैन, मैन, वैन या
कैन। ठीक है, जो भी राइट आंसर हो आपको वो कमेंट करना है, एंड उसके साथ अगर आप उसका फुल फॉर्म भी लिख देते हैं तो और अच्छा लगेगा हमें, एंड हम उस पर लाइक और रिप्लाई भी ज़रूर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, यही था आज का वीडियो। इसके बाद आपको 8, 9 एंड 10 3 पार्ट मिलेंगे, एंड उसके बाद आपकी सीरीज़ शुरू हो जाएगी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड बने रहिएगा चैनल पे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।